देखिए, भाई चिराग जी तो बहुत छोटे हैं, उनसे भी हैं। उनको इलाज अपने पिताजी का ठीक से कराना चाहिए था। और 10 साल अगर रामविलास पासवान जी जीवित रहते जी तो बिहार को और कुछ नया दिशा मिलता। और जहाँ तक आप चिराग पासवान की बात करते हैं, चिराग पासवान ने खास करके जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जी जी विधानसभा में चुनाव लड़ा, जी। और जिन लोगों ने उनको लड़ाया उन्होंने अपना वोट उन्हीं को ट्रांसफर करवा दिया। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बिहार के विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था। नीतीश कुमार का इस बीच दोनों सदन से वायरल हुआ, विधान परिषद से और विधानसभा से, दोनों से उनका जो बयान है वायरल हुआ। आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर जो तुम ताम का जो आया, उसको देखा गया कि मांझी ने भी विधानसभा के बाहर ही उन्होंने मीडिया से बात करके उन्होंने राज्यपाल से मिलने की बात की। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से बोलेंगे कि ऐसे हमें व्यक्तिगत रूप से इन्होंने टारगेट किया है। और बीजेपी के कई नेताओं ने उनका समर्थन थे। इन दिनों भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना जाते हैं और जो इंडिया गठबंधन बनना है उसको नीतीश कुमार के नाम लेकर पूरी तरह वो धोते हैं। उन्होंने राहुल गांधी या कांग्रेस के बजाय नीतीश कुमार के नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हो, जो इंडिया गठबंधन के अहम चेहरा हैं, वो किस तरह गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी हैं, आप देख रहे होंगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो चौकस भारत में आपको स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है और दीपावली का शुभकामनाएं। आज भी लक्ष्मी पूजा है। जी 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 सर। सर, क्या लगता है सर, देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को पिछड़ा, गरीब, अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं सर। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन का मंशा है वो साफ झलक रहा है सर। देखिए, बिहार के गांव-गांव में जाइए आप और आप पूछिए कि नीतीश कुमार पिछड़ा विरोधी है क्या, नीतीश कुमार दलित विरोधी है क्या, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में पहला स्टेट है जहाँ पर कि दलितों को भी आरक्षण दिया गया, और आज दलित और महादलित के लोग मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, यही नहीं जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं। और ये नीतीश कुमार के राज्य में और कहीं पर ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये कहना वही हाल पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात हुई है। बहुत सारे अति पिछड़ा के लोग अच्छे अच्छे पद पर आज आए हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो कैसे लोग कह देगा, काम के आधार पर नहीं कहिएगा। काम ही कर रहे हैं कि समाज से पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को निकाल करके सत्ता के शीर्ष तक ले जाने की बात करते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, तो कैसे इनको दलित विरोधी कहा जाएगा। देखिए सर, आपने पंचायती राज के आरक्षण की बात की सर। वही आरजेडी एमएलसी चंद्रवंशी ने, बलिराम चंद्रवंशी ने कहा कि सर 37% आरक्षण है, उसको 13% और इजाफा करके 50% कर दिया जाए। अगर नहीं करती है तो सरकार दलदल में फंस सकती है बिहार सरकार। देखिए, जैसा आपने नाम लिया हमारे मित्र का जी उनको ये बात विधानसभा में रखनी चाहिए थी, और अगर विधानसभा में इस बार नहीं रख सके तो इस बार रखना चाहिए उनको। और पंचायती राज व्यवस्था में भी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले, हम इसका विरोधी नहीं है। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड इसका विरोधी नहीं है। अगर ये बात छूट गई तो आगामी सत्रों में इस बात को रखा जाए। हम रामबली बाबू से भी मिलकर कहेंगे कि सर आप रखिए, हम भी आपको समर्थन करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जब तेलंगाना में नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने सर बिहार के 2 चेहरा के सर उन्होंने अपना परम मित्र बताया। एक स्वर्गीय रामविलास पासवान के, उन्होंने बोला कि कई वर्षों तक मेरे साथी थे, सदन में साथ दिया हर बिल पे। और एक उन्होंने कहा कि जो बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ जो नागरिक हैं, विधायक हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को सर, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपमान उन्होंने किया है, ये एक नेता के, एक सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है सर। देखिए, जहाँ तक आप स्वर्गीय
रामविलास पासवान जी की बात करते हैं। हम लोग पूरे बिहार के जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं उनका बहुत इज्जत करते हैं। जी और आप ये भी जानते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, और वह एक वोट किसका था जी आपको पता है? जी वह किसका वोट था? रामविलास रामविलास पासवान था। और जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने अटल जी को पकड़ करके, अटल अडवाणी को पकड़ करके हाजीपुर से फिर रामविलास पासवान को सिंबल दिलाया, और रामविलास पासवान के साथ उनको फिर से जिताया गया, और वही रामविलास पासवान फिर एनडीए में आए, जिनके एक वोट से सरकार गिरी थी, और फिर आकर के सरकार में मंत्री बने। तो कैसे रामविलास पासवान का नीतीश कुमार विरोधी है? अगर विरोधी रहते तो वहीं पर छोड़ देते। भाजपा वाले तो सोचते थे इसी के चलते सरकार गिरी है, इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, ये महादलित के बहुत अच्छे नेता हैं और इनको इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। सर इन दिनों सर बिहार में एक चर्चा है सर, हालांकि हम इस चीज़ को पुष्टि नहीं करते हैं, चौकस भारत न्यूज नहीं करते सर, लेकिन चिराग पासवान सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमें नीतीश कुमार एक गार्जियन के, एक पिता के समान है, उनका और मेरा व्यक्तिगत बाप बेटा का रिश्ता है, बहुत अच्छा है, हमें उनको देख के दर्द होती है, हमें उनके प्रति मतलब सर हृदय दर्द करते हैं कि जो उनका अभी स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो इन दिनों बीमार चल रहे हैं, उनको खाना में मिलावट दिया जा रहा है। अगर बिहार सरकार अपने पैसे से उनको इलाज करवाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इलाज उनको करवाने के लिए दिल्ली तैयार हैं। देखिए, भाई चिराग जी तो बहुत छोटे हैं, हमसे भी हैं, उनको इलाज अपने पिताजी का ठीक से कराना चाहिए था। और 10 साल अगर रामविलास पासवान जी जीवित रहते जी तो बिहार को और कुछ नया दिशा मिलता। और जहाँ तक आप चिराग पासवान की बात करते हैं, चिराग पासवान ने खास करके जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जी जी विधानसभा में चुनाव लड़ा, जी और जिन लोगों ने उनको लड़ाया उन्होंने अपना वोट उन्हीं को ट्रांसफर करवा दिया, और इसके चलते जनता दल यूनाइटेड का सीट घटा है। जी जी इन लोगों का टारगेट था कि जनता दल यूनाइटेड कम सीट पर आ जाएगा, और हमारे वोट के चलते चिराग का सीट ज़्यादा बढ़ेगा, चिराग के साथ हम सरकार बना लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार साधारण व्यक्तित्व के आदमी नहीं है, वो बिहार में चाणक्य कहे जाते हैं राजनीतिक। उन्होंने अपने बलबूते पर, आप जानते हैं कि 40-45 सीट लाया, और मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। भाजपा वालों ने बलजोड़ी गोड़ हाथ पकड़ करके कहा कि हमारे पास वैसा कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने लायक है। हम लोग उस मीटिंग में थे, और बल बने कि इनको एक तरह से बाध्य कर दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। सर आपसे आखिरी सवाल सर, ये भी चर्चा है सर, नेशनल मीडिया देखे चाहे अपने बिहार की मीडिया देखे सर, चर्चा लगातार हो रही है कि छठ के बाद नीतीश कुमार अपने बड़े भाई यानी कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में आके सत्ता खो देंगे और अपने भतीजे यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री सौंप देंगे। सर आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आपने आधी सच्चाई बात की कि लालू यादव बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, जी जी और नीतीश कुमार उनको बड़े भाई मानते हैं, जी और माननीय लालू जी भी नीतीश कुमार को अपना छोटा भाई मानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई को इस तरह से अपदस्थ करने की बात कर सकता है क्या? हम लोग तो मीटिंग में बराबर देखते हैं कि तेजस्वी जी खुले दिल से समर्थन करते हैं कि हम आपके साथ हैं। इस बार भी जो विधानसभा में हुआ, उन्होंने जो महागठबंधन की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि चचा जी हम आपके साथ तहे दिल से हैं, बिना किसी इच्छा के आपके साथ हैं, हमारा कोई इच्छा नहीं है। आप आगे बढ़िए और बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार के दलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अकलियतों को और बिहार के अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने में आपके साथ हैं। कहीं से ऐसी बात हम लोगों को नहीं आती है, पता नहीं प्रेस में कहाँ से बात आ रही है, भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे, ये जेडीयू का विधायक हैं सुल्तानगंज से, जो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी जो भी खबर है वो बेबुनियाद है, वो अफवाह है। इन्होंने जो खबर ये चल रही है कि बिहार में छठ के बाद फिर से
नीतीश कुमार अपना सत्ता खोएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार के बनाएंगे। इन्होंने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। इन्होंने कहा कि अपना बड़ा भाई छोटा भाई को इस तरह से कभी नहीं कहेगा। और जहाँ तक हम मीटिंग में जाते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा कहते हैं कि चचा मैं आपके साथ हमेशा हूँ, यानी कि 24/7 आपके साथ हूँ। किसी प्रकार के बिहार में कोई ऐसी अफवाहें नहीं है। इन्होंने जो अफवाह है उस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। और जो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को लेकर जो बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो क्यों गिर गया था, एक वोट के चलते। अगर वो एक वोट मिलता तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिरती। और जहाँ तक नीतीश कुमार को देखकर उनको दर्द होता है तो अपने पिताजी को इलाज क्यों नहीं करवा लिए थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।